आइसोलेशन, आइसोलेशन, हॉस्पिटल, जेल, यात्रा, फॉरेन लैंड, वो सब तो है ही। इन्वेस्टमेंट्स, खर्चे, बेड प्लेजर्स। यदि किसी का अष्टमेश पावरफुल हो हाँ, तो वो ही और शी विल फील दैट कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसको मदद करती है। ओशो रजनी सिंह ओशो, देख लो, हाँ, या फिर 8th हाउस कितना, अमिताभ बच्चन कितना स्ट्रॉन्ग। सप्तम भाव का स्वामी वो तय करता है कि लोग आपको हीरो की तरह देखेंगे या विलन की तरह। किसी की बचपने में 6th हाउस की महादशा जाती है ना, वो डिफिकल्ट जाती है, और 35 के बाद में अगर 6th हाउस जाता है ना तो वो उसको प्रोग्रेस देता है। तो यदि मेरे माँ के साथ संबंध अच्छे करके क्या मैं व्यवसाय अच्छा कर सकता हूँ? कई बार आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है, आप कहीं जा रहे थे, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन कोई पेड़ गिर गया बीच में, कोई आ गया तो वो गति धीमी हो गई, तो वो उसमें भी रोल प्ले। संतान तो होगी लेकिन उसका सुख नहीं। तो संतान आपके ऊपर उपकार करने के लिए आई है या आपसे कुछ लेने के लिए आई है? वही। क्या कोई व्यक्ति सेकंड हाउस के ऊपर काम करके अपने मैनिफेस्टेशन को बढ़ा सकता है? हम में जो कमी होती है हम वही पार्टनर ढूंढते हैं वैसा ही, या फिर हमारे जैसा ढूंढते हैं? जितने भी ज्यादा लोग अमीर है उन सब के ऊपर लोन है, लोन लेकर, कर्ज लेकर ही वो रिच हुए हैं। तो कर्ज को खराब कैसे माने? रेवती नक्षत्र में लड़की मिलना, रिश्ता मिलना, उसमें कई सारी चीजों के गैप आना, वो आता है। आप कौन से डिग्री पर पैदा हुए हो, लग्न की, आपकी हाइट कितनी है, उसके आधार पर तय होता है कि आप किस युग से आए हो। आप सतयुग से आए, द्वापर युग से आए, त्रेता युग से आए या कलयुग से आए। गलत रिश्तों में रहने से आपकी उम्र और आपकी स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। वह 12th हाउस को ये भी कहा गया है कि ये जेल देता है, बंधन देता है, और 12th हाउस को ये कहा गया है कि वो मोक्ष भी देता है। एक स्थान दोनों कैसे दे सकते हैं? ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां, वन्दे गुरुपरम्परां। नमस्कार। नमस्ते। श्रद्धा जी, लास्ट टाइम मिले थे तो राशि के ऊपर बात की थी, राइट? आज बात करते हैं जन्म कुंडली के ऊपर। जन्म कुंडली के जो 12 भाव है उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आप जन्म कुंडली को कैसे समझाते हो? मान लीजिए कोई लेमैन है तो आप क्या समझाओगे? व्हाट इज जन्म कुंडली? सबसे पहले तो मैं जब 12 भाव में सबसे पहले इम्पोर्टेंस मैं लग्न को ही देती हूँ। कि भाई आपका लग्न जब ईस्टर्न होराइजन में जो भी राशि उदित हो रही थी वो आपका लग्न बन जाएगा। इस तरीके से मैं स्टार्ट करके, और फिर लग्न में जो भी राशि आ रही है वो आपका पूरा आइडेंटिटी स्नैपशॉट, मतलब वो पूरी आपको खींच के रख देगी, ज़ेरॉक्स कॉपी हो आपकी। तो इस तरीके से मैं वो समझाती हूँ। और लग्न ही है जो और भावों के साथ में कनेक्ट करके आपकी लाइफ की पूरी स्टोरी डिजाइन करता है। अगर लग्न को हटा दें, 12 भावों में अगर कितने भी राजयोग बन रहे हो, लेकिन लग्न का मतलब वो मजबूत नहीं है या उसमें पावर नहीं है तो वो राजयोग भी घटित नहीं होते हैं जीवन में। क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो ये बॉडी लेके बैठी हूँ ना, तो वो मेरा लग्न है। तो अगर मैं ही नहीं होंगी तो बाकी सारी चीजें भी जीवन में कैसे चलेगी? तो लग्न, पहला भाव, असेंडेंट, जो भी आप बोल लो अलग अलग उसके अंदर, तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस दिन ये गया मुझे लगता है अभी एक सवाल जो सभी विद्यार्थी पूछते हैं, और आज मुझे लग रहा है इस पॉडकास्ट के माध्यम से बता भी दूं, इसको लग्न क्यों कहते हैं? मैंने मुझे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसको लग्न क्यों कहा जाता है। सो लग्न का मतलब आई थिंक आपने तो नहीं पूछा था, लेकिन मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ, ये मतलब मुझे भी दिमाग में है कि लग्न ही क्यों बोला जाता है इसको। सो संस्कृत
वर्ड जो लग्न है वो आया है लग धातु से। अच्छा। और लग का मतलब होता है जुड़ना। जैसे आप हिंदी में बोलते हो चोट लगी, हाँ, तो चोट से आप जुड़ गए। आप कहते हो आग लगी, तो आग से आप जुड़ गए। तो लग का मतलब है जुड़ना। जब आपने एक एस्ट्रोनॉमिकल रीजन दिया आपने कि जब आपका जन्म हुआ था तब पूर्व दिशा में वह राशि उदित हो रही थी, अर्थात उससे आप जुड़ गए। अर्थ और अंतरिक्ष दोनों का मिलन हुआ। अर्थ, हाँ, जो आपकी बॉडी के दोनों मिल गया, ये हुआ एक अर्थ। तो जोड़ना। दूसरा जो मतलब किया जाता है, जिसको हम आध्यात्मिक रीजन कहते हैं, कि आपका शरीर आपकी आत्मा से जुड़ा। अच्छा, ये आध्यात्मिक है, राइट। तो आप जुड़ते हो और जुड़ने के कारण आपका जन्म होता है, इसीलिए उसका नाम है जन्म लग्न। जन्म से आप जुड़ गए, दैट इज जन्म लग्न। आत्मा तो थी लेकिन अब उसको शरीर मिल गया, तो वो जन्म लग्न बन गया। इसीलिए इसको कहा जाता है जन्म लग्न। अच्छा, क्या देखते हैं जन्म लग्न से? आप क्या देखते हो? मतलब सबसे पहले ऐसा समझ के चलो, आप ये मान के चलो कि मुझे ज्योतिष नहीं आता, ठीक है, राइट, और आप समझा रहे हो कि जन्म लग्न से क्या क्या देखना चाहिए, ताकि ये पर्पस यही है कि ये पॉडकास्ट यदि कोई व्यक्ति देखे तो जब वो देखे तो उसको समझ में आ जाए कि जन्म लग्न से मुझे क्या क्या देखना चाहिए। जन्म लग्न से तो देखो, वैसे तो ना बहुत सारी चीज दिख जाती है। पर्सनालिटी सबसे पहले तो, बिहेवियर दिख जाता है, उसका माइंडसेट कैसा होगा, सोचने का तरीका क्या होगा, क्या वो जीवन में एक ओवरऑल कैसी लाइफ जी के जाएगा। तो बहुत सारी चीजें तो जन्म लगन या जन्म लगन में जो राशि पड़ रही है या आगे बढ़े तो उसमें जो ग्रह भी बैठे हैं, वो बहुत सारी चीजें उस व्यक्ति के बारे में बता देते हैं खोल के। समझ गया। हम अब आप इसको और सुंदरता के साथ में बताओ। नहीं बताओ, वो बहुत अच्छा लगता है सुनना। इसलिए नहीं, कहने का मतलब है कि आपको फिजिकल बॉडी तो दिखेगी, लेकिन यदि हम देखने जाए तो पूरी कुंडली तो राउंड शेप में है ना। तो 12वां भाव यदि पिछले जन्म का है, राइट, या 12वां भाव यदि मोक्ष का है या निर्वाण का है या पिछले जन्म का है, तो उससे पहला स्थान ये हुआ ना। तो उसका मतलब तो ये भी हो गया ना दैट कि आपका जन्म किस लोक से हुआ है वो भी लग्न से जाना जा सकता है। आप देवलोक से आए हो, या फिर आप मनुष्य लोक से आए हो, या फिर आप पशु लोक से आए हो, या राक्षस योग से आए हो। मतलब कौन से योग से, मतलब कौन से लोक से आप आए हो, वो समझ में आता है। मतलब आपकी जर्नी कहाँ से आई, जर्नी कहाँ से स्टार्ट हो रही है। सो 12th हाउस का फल फर्स्ट हाउस से मिलता है। इतना ही नहीं, एक इंटरेस्टिंग बात थी, मतलब आपने वो भागवत में मुचकुंद ऋषि की कहानी सुनी है? अच्छा, मुचकुंद ऋषि ये थे दैट काल यवन का नाम सुना होगा आपने, राइट, कि श्री कृष्ण उनके साथ युद्ध हुआ और श्री कृष्ण दौड़ के चले गए, एक गुफा में चले गए। उस गुफा में एक ऋषि सो रहे थे जिसका नाम था मुचकुंद ऋषि। अब ये मुचकुंद ऋषि के साथ क्या हुआ वो समझने से लग्न का महत्व आप समझ पाओगे। ठीक है। हुआ यूं कि वो देवता और असुरों के बीच फाइटिंग हो रही थी। तो इंद्र ने मुचकुंद को ये कहा कि आप आ जाइए, कुछ क्षणों के लिए हेल्प कर दीजिए, उसके बाद तो कार्तिकेय का जन्म हो रहा है, वो आ जाएंगे और आप चले जाओ। कार्तिकेय तो 6 दिन के थे, राइट। तो कुछ क्षणों के लिए युद्ध को संभालने के लिए मुचकुंद ऋषि पृथ्वी से वहां पर जाते हैं। अच्छा। जब वापस आने का समय आता है तब इंद्र उनको ये कहता है कि सॉरी, अब आप वापस जाओगे तो 1000 साल बीत गए, आपकी बेटी बच्ची कोई भी नहीं है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन ये हो गया क्योंकि पृथ्वी का टाइम तो अलग है। तो फिर मुझको उसने कहा, अब मैं जी के क्या करूंगा, ऐसा करो मुझे गहरी नींद में सुला दो, मुझे जगना ही नहीं है अब। अच्छा। जब तक आयुष्य है तब तक रहेगा, लेकिन अब मुझे जग के देखना नहीं है दुनिया को। कोमा स्टेट, मतलब सो गए। और जो मुझे नींद से जगाएगा उसके सामने मैं देखूंगा और मर जाएगा। अब काल यवन को तो अमरता का वरदान था, उसके साथ यदि श्री कृष्ण फाइटिंग करते तो वो मर जाते। तो श्री कृष्ण क्या करते, गुफा में चले जाते हैं, अपना जो पीताम्बर था वो उस ऋषि के ऊपर डाल देते हैं, मुचकुंद ऋषि के ऊपर। काल यवन आता है, उनको लात मार के उठाता है, वो उठते हैं, वो मर जाते हैं। उठने के बाद वो बाहर आते हैं,
अच्छा। बाहर आने के बाद कहते हैं कि ये सब छोटा छोटा क्यों हो गया। मैं जब अंदर आया था तब तो हाइट बहुत बड़ी हुआ करती थी। ये स्टोरी रेवती नक्षत्र में भी तो होती है ना, है ना, रेवत के साथ, रेवत, हाँ, उनकी बेटी की शादी होनी थी और ये स्टोरी होती है। इसलिए रेवती नक्षत्र में लड़की मिलना, रिश्ता मिलना, उसमें कई सारी चीजों के गैप आना, वो आता है नक्षत्र। तो अब ये हुआ दैट आप कौन से डिग्री पर पैदा हुए हो लग्न की, आपकी हाइट कितनी है, उसके आधार पर तय होता है कि आप किस युग से आए हो। युग से आए, आप सतयुग से आए, द्वापर युग से आए, त्रेता युग से आए या कलयुग से आए, उससे पता चलता है। सो लग्न से ये भी पता चलता है। अब आप खामखा अलग दिशा में ले जा रहे हो, लेकिन नहीं, हाँ। लग्न को यदि आप देखो तो 7 से 7 हो गया। करेक्ट। तो आदमी, लग्न का मतलब जन्म लग्न मतलब मैं, मेरा 7वां भाव मतलब मेरी स्पाउस, मेरी पत्नी या मेरा पार्टनर, राइट। हम में जो कमी होती है हम वही पार्टनर ढूंढते हैं वैसा ही, या फिर हमारे जैसा ढूंढते हैं? आपको क्या लगता है? ढूंढते तो हम अपने जैसा है, लेकिन मिलता जो हम में कमियां है वो पार्टनर में वो चीजें होती है। There you are. तो सप्तम भाव का सुख भी लग्न से देखा जाता है। तो लग्न से ऐसी ऐसी मोटी मोटी 3-4 चीजें देखी जाती है। अच्छा, मुझे बताओ द्वितीय भाव से क्या देखते हैं? आप क्या देखते हो द्वितीय भाव से? सबसे पहले तो आपकी बोलना ही है, स्पीच ही है, फिर फैमिली है आपकी, फिर आपके सारे जो भी चीजें आप इकट्ठी करते हो उस जीवन के अंदर जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान, जितनी भी चीजें वो वहीं से स्टार्ट होती है। सो जैसे पहले फर्स्ट हाउस का नाम था जन्म लग्न, हाँ। सेकंड भाव का नाम हम देते हैं धन भाव। धन भाव, हाँ। अब आपने बोला उसमें ही 2-3 चीजें मुझे समझ में आई। सोचना इसके बारे में। आप ये कहते हो कि सेकंड हाउस से हम लोग फैमिली देखते हैं, सेकंड हाउस से हम धन को भी देखते हैं। तो जो हमें धन मिलता है वो हमारे पूर्वजों की देन होती है, हाँ, या फिर हम देते हैं हमारे परिवार को? आपको क्या लगता है? क्योंकि 12वें से पहला आया है तो वो उसको दे रहा है, तो मुझे लगता है कि हम ही दे रहे हैं, हम लेकर आए हैं, कहीं ना कहीं हम एड ऑन कर रहे हैं, या तो फिर फैमिली में। ये समझ के जो सेकंड हाउस का जो धन मिल रहा है या जो भी मिल रहा है वो क्या पूर्वजों का आशीर्वाद है या फिर उनका ऋण है? क्या लगता है? ऋण है वो। तो फिर धन भाव कैसे? सोचना। अच्छा, दूसरा आपने बोला स्पीच। ऋण ही है वो। नहीं, वो सोच के बता। हाँ, आप एक बार इसको, इस चीज को, नहीं, इसको ऐसे ही छोड़ देते। चलो ठीक है, छोड़ देते। नीचे बोल दो, कमेंट करके बताएंगे लोग, कमेंट करके बताएंगे। अच्छा, दूसरा आपने बोला कि सेकंड भाव को हम वाणी का भाव भी कहते हैं, और एक वर्ड अभी नया नया डेवलप हुआ है, मैनिफेस्टेशन का। आप जो बोलोगे वो सच हो जाएगा। सरस्वती का बैठना भी तो वही है। हाँ, सरस्वती का बैठना, दैट इज कॉल्ड वाक सिद्धि। तो क्या कोई व्यक्ति सेकंड हाउस के ऊपर काम करके अपने मैनिफेस्टेशन को बढ़ा सकता है? मुझे लगता है मैनिफेस्टेशन का बीज सेकंड हाउस है, लेकिन थर्ड हाउस में मैनिफेस्टेशन की पावर और ज्यादा, क्योंकि वो उसको और बढ़ाता है। थर्ड हाउस में मैं ज्यादातर मैनिफेस्टेशन लेती हूँ, लेकिन उसके बीज सेकंड हाउस है। यस, तो मैनिफेस्टेशन, क्योंकि सभी लोग ये मानते हैं कि मैनिफेस्टेशन तो थर्ड हाउस है, हाँ, मैं भी, लेकिन उसका बीज सेकंड हाउस है। इसीलिए मैंने छोड़ दिया कि मैनिफेस्टेशन को देखने के लिए सेकंड हाउस भी देखना चाहिए और थर्ड हाउस भी देखना चाहिए। अच्छा, इतना ही नहीं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आपसे भी लोगों ने पूछा होगा, हम भी पूछते हैं, आप उनका अपने हिसाब से देखो। यहाँ कोई जवाब सही गलत नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, एकदम। अच्छा, तो सेकंड हाउस को हम मुख कहते हैं। हाँ, मुख से ही भोजन मिलता है, और वो भी धन भाव भी है। तो मैं क्या खाना खाऊंगा वो हमारा धन डिसाइड होगा। 100% होगा। मतलब जो मांस मदिरा खाते हैं उसको कम खाना, मतलब कम मिलेगा? नहीं, ये नहीं है वो। मतलब सात्विक धन और तामसिक धन में बदल सकता है वो। अर्थात धन और का जो आने का तरीका है, मतलब धन, हाँ, और भोजन का संबंध है। बिल्कुल 100% है वो, तो बहुत ज्यादा संबंध है। इवन आपकी वाणी और धन का भी संबंध है, जो आप बोल रहे हैं, yes. जिस भाषा में बोल रहे हैं, जिस टोन में बोल रहे हैं,
जो वाणी में मधुरता है या नहीं है, ये भी आपके धन को डिसाइड करेगा। कुल मिला के आप ये मानते हो दैट मैं क्या भोजन करता हूँ वो डिसाइड करेगा कि मेरा बैंक बैलेंस कितना है। बिल्कुल करेगा। बल्कि ये भी तो बोल रहे हैं, अब तो ये भी रिसर्च आती जा रही है कि भाई आपका डेंटल हेल्थ भी डिसाइड करेगी कि आपका धन का मापदंड। क्या बात है, क्योंकि मुख में ये सब है ना आपका, सब कुछ। सो कुल मिला के 3 अलग अलग चीजों के बारे में डिकोड है ये तो। ये डिकोड हो गया। हमें धन भी देखना है, हमें जो धन मिल रहा है वो हमारे ऊपर कर्ज है या आशीर्वाद है वो भी देखना है, और तीसरा हमारा भोजन और धन वो भी एक तरह से रिलेटेड है। और मैनिफेस्टेशन तो है ही उसका भी। हाँ। अच्छा, तीसरे भाव से और क्या क्या देखते हैं बिसाइड मैनिफेस्टेशन, और क्या क्या देखते हैं? तीसरे भाव से सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है कि यहाँ से सारे आपको आगे बढ़ने के विचार आते हैं। सबसे पहले विचारों की जो वो है सोच, वो यहीं से है। मतलब पहला जो आपको थॉट आया कि यार मैं ये काम करूं, ये नहीं करूं, मैं जॉब करूं, मैं बिजनेस करूं, मैं ये काम सीखूं, मैं ये स्किल डेवलप करूं, कोई भी चीज आगे बढ़ने के लिए वो थर्ड हाउस ही करेगी आपका। विचार तो यहीं से आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है थर्ड हाउस। एंटरप्रेन्योरशिप का भी है थर्ड हाउस। पराक्रम भाव है थर्ड हाउस। फिर तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रैवलिंग्स है, आपका लैंग्वेज है, आपके यहाँ लिखने का तरीका है, आपके नेबर्स हैं, आपके कंधे हैं, आपकी ब्रेवरी है, आपका करेज है, सिबलिंग्स हैं, छोटे मतलब आपके कजन सिबलिंग्स भी हैं, आपके फ्रेंड्स भी हैं। थर्ड हाउस 11th हाउस बोलते हैं लोग बाग, लेकिन थर्ड हाउस भी आपके फ्रेंड्स हैं। और थर्ड हाउस आपके फ्रेंड्स के छोटे भाई बहन भी है। समझ गया, ये है। समझ गया। अब इसको थोड़ा अलग तरह से अलग तरीके से, हाँ ऐसे ही क्रम चलते हैं। क्रम ऐसे चलाते हैं, पहले बता दो क्या क्या देखते हैं, ठीक है। फिर कुछ चीजें उसमें से हम निकालेंगे, फिर सोचते हैं। जैसे आपने बताया, राइट। तो अब एक कंसेप्ट है ज्योतिष में, जिसको कहा जाता है भावत भाव। हाँ बिल्कुल। तो 8th हाउस से अष्टम है, वो डेथ का भी जगह है। अष्टम से अष्टम है। अर्थात उसका मतलब ये हो गया ना कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, या आप कैसे मृत्यु को पराक्रम करके टाल सकते हो। ये दोनों थर्ड भाव से देखा जाता है। मतलब आयुष्य के उपाय वो तीसरे भाव से देखे जाते हैं। इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगी, बहुत पावरफुल है वो, कि कई बार आपके ऊपर कोई संकट आने वाला है। आप कहीं जा रहे थे, कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन कोई पेड़ गिर गया बीच में, कोई आ गया, तो वो गति धीमी हो गई। तो वो उसमें भी रोल प्ले थर्ड हाउस का ही होता है। अगर पॉजिटिव है तो वो सेव कर लेगा, नेगेटिव है तो ऑन द स्पॉट चीजें फिनिश हो जाएंगी। ये भी थर्ड हाउस है। क्या बात है। वो मतलब आयुष्य और मृत्यु दोनों को देखा जाता है। अच्छा, तो तीसरा जो आपने बताया दैट विचार और पराक्रम के बीच, विचार वैदिक ज्योतिष के आधार पर फर्स्ट हाउस देखा जाता है, ठीक है। और पराक्रम मतलब पुरुषार्थ वो देखा जाता है थर्ड हाउस से। लेकिन थर्ड हाउस से एक और चीज भी देखी जाती है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। सो सबकॉन्शियस माइंड का पूरा प्रोग्रामिंग थर्ड हाउस से होता है। इतना ही नहीं, आपका जो विल पावर है, वो पूरे का पूरा विल पावर थर्ड हाउस से देखा जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि थर्ड हाउस के ऊपर काम करने से हम डेफिनेटली हमारे आयुष्य को भी, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड को और हमारे विल पावर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। सिर्फ थर्ड हाउस पे अगर काम किया जाए तो। इसीलिए उसको उपचय स्थान कहा जाता है। उपचय का मतलब है जहां पर काम करने से आहिस्ता आहिस्ता वो बढ़ेगा, ग्रोथ होती है। अच्छा, एक बात और आपने बताई, सपोर्ट सिस्टम भी थर्ड हाउस आपका। और इसीलिए शास्त्र ये कहता है कि थर्ड हाउस से आपके नेबर्स देखने चाहिए, योर सराउंडिंग, आपके आसपास का जो वातावरण है, एनवायरमेंट, योर क्लोजेस्ट एनवायरमेंट आपको बनाता है। यस, वो थर्ड हाउस से देखा जाता है। अच्छा, तो उसका मतलब ये हुआ ना कि गलत संगति, या गलत वातावरण आपके तीसरे भाव को खराब करेगा, या उससे उल्टा आपकी अच्छी संगति और आपके अच्छे एनवायरमेंट
आपको तीसरे भाव को अच्छा कर देगा। अच्छा कर देगा। हम बोलते भी तो हैं नॉर्मल अपने घरों में कि भाई आपके दोस्त रिश्तेदार बाद में आएंगे, अगर आप संकट में तो आपका पड़ोसी पहले आएगा। तो ये सपोर्ट सिस्टम भी है थर्ड हाउस। अच्छा, फोर्थ हाउस से क्या देखते हैं? फोर्थ हाउस से मदर है ही हमारा, हमारे कंफर्ट्स हैं, हमारा मेंटल और इमोशनल पीस जो है, सुख शांति, वो हम फोर्थ हाउस से, हमारे लैंडेड प्रॉपर्टीज, व्हीकल, घर कैसा होगा, कैसी लोकेशन पे होगा, हमारी मदर ने हमको क्या सीख दी है अब तक, क्या हमको उनसे मिला है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। बल्कि छुपा हुआ धन भी देखते हैं, गड़ा हुआ धन भी देखते हैं फोर्थ हाउस से। एक चीज और भी देखते हैं ना, और वो है हमारा कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन, आदमी को सुख कहाँ मिलेगा? सुख स्थान भी कहा है ना, जैसे मातृस्थान हाँ, कहा, मातृस्थान सुख स्थान, वैसे ही फोर्थ हाउस को सुख स्थान भी कहा। और विदाउट हैप्पीनेस और विदाउट सुख तो आदमी कोई प्रवृत्ति कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। तो प्रवृत्ति 10th हाउस से कितना सुख मिलेगा? आर यू सेटिस्फाइड विथ योर वर्क? वर्क होम लाइफ बैलेंस फोर्थ हाउस से देखा जाता है। क्योंकि नाउअडेज यदि आप ध्यान से देखो तो कई सारी जगहों पर तो वर्क फ्रॉम होम होता है। हाँ। तो आपका घर देखा जाता है आपके फोर्थ हाउस से, और 10th हाउस से आपका प्रोफेशन है, तो आप 10th हाउस की चीजें अपने घर लिया है तो आपने मेंटल पीस खराब कर लिया, या फिर अच्छी कर दी। हाँ, ये भी हो सकता है। हाँ, ये भी हो सकता है। That is absolutely depend, right? कि आप किस तरह चीजों को देख रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं। So, एक चीज और भी देखा जाता है, और वो ये है, यदि मैं मेरे आज के कर्मों को पुरुषार्थ से सुधारूं तो मैं मेरी अंत की परिस्थिति को सुधार सकता हूं। एंडिंग ऑफ लाइफ इस फोर्थ हाउस से देखे जाता है। हाँ, एंडिंग, आप किस अवस्था में जाएंगे, कंफर्ट में जाएंगे या मेंटल पीस डिस्ट्रॉय रहेगा आपका, वो भी फोर्थ हाउस। इतना ही नहीं, यदि फोर्थ हाउस बेड रिडन है ना, लॉन्ग टर्म, आपको लॉन्ग टर्म, यदि फोर्थ हाउस सुख स्थान है, यदि फोर्थ हाउस से घर भी देखा जाता है, तो क्या मेरे घर को ठीक करके मैं सुख प्राप्त कर सकता हूँ? तो क्या वास्तु? यस, करेक्ट। ये फोर्थ हाउस, इतना ही नहीं, 10th हाउस एंड फोर्थ हाउस आर कॉम्प्लीमेंटिंग की चीज है। जैसे 1 और 7 हमने सामने कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यस, 2 and 8 है। तो यदि मेरे माँ के साथ संबंध अच्छे करके क्या मैं व्यवसाय अच्छा कर सकता हूँ? ये भी फोर्थ हाउस से देखा जाता है। करेक्ट। देखो, छोटी छोटी ये कितनी सुंदर रेमेडीज हैं कि माँ से अच्छे रिलेशन करके, घर का वास्तु करा के, घर को अच्छा साफ सुथरा रख के मैं अपने करियर को अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि ये बैलेंस हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो भी बैलेंस हो रहा है। एब्सोल्युटली। अच्छा, 5th हाउस से क्या देखेंगे? सबसे पहले तो क्रिएशन, बच्चे हमारे या कोई भी चीज क्रिएट करना, सृजन करना, 5th हाउस। मंत्र, बुद्धि, इंटेलेक्ट, विजडम, पूर्व जन्म के पुण्य सारे, वो सारा तो 5th हाउस तो बिल्कुल पावर हाउस है। ट्रू। इस जीवन में अच्छे से जीने का। ये डिस्टर्ब है तो बुद्धि खराब है, तो डिसीजन गलत होंगे। सो हमारे गुरु ये कहा करते थे दैट 5th हाउस का मतलब है पूर्व जन्म की फिक्स डिपॉजिट। एफडीज भी तो देखते हैं 5th हाउस से। सो पूर्व जन्म की फिक्स डिपॉजिट है, पास लाइफ क्रेडिट्स जो आपको ऑलरेडी दे के रखी हुई है। एंड दैट्स व्हाई समटाइम्स कुछ चीजें अचानक सफलता आपको मिल जाती है, बिना मेहनत किए आपको सफलता मिल जाती है। और इसीलिए स्टॉक मार्केट एंड लॉटरी भी 5th हाउस से देखते हैं, क्योंकि वो पुण्य का कोई एफडी क्रेडिट हो गई आपके अकाउंट ऑलरेडी है। सो इतना ही नहीं यदि थोड़ा और डिटेल में जाए तो आपने कहा बुद्धि, तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कि जो मेरी बुद्धि है वो तो मेरे पिछले जन्म की देन है, क्योंकि वो 5th हाउस है। 5th हाउस है, तो किसका गौरव करे? बुद्धि का, इंटेलेक्ट का गौरव करके करे क्या? वो तो पिछले जन्म का था, क्योंकि 5th हाउस से आप बुद्धि भी देखोगे। अच्छा, संतानों के ऊपर गौरव करना चाहिए,
कैसे वो भी गौरव आपको करें? पास्ट लाइफ के फिफ्थ हाउस से मिला है, और फिफ्थ हाउस में जो भी लिखा हुआ है वो तो ऑलरेडी रिटर्न है, वो तो रिटर्न है, हाँ, वो तो मिलना ही मिलना है। ही मिलना है, वो तो डेस्टिनी में है आपकी ऑलरेडी, वो फिक्स्ड हो चुका हाँ, है, फिक्स Credited है। डिपॉजिट है, वो तो क्रेडिटेड है। हाँ, कब फिक्स डिपॉजिट ओपन होगी वो दशा से देखोगे आप, लेकिन वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। अच्छा, वो एक बात आपने को और अच्छी बताई, दैट फिफ्थ हाउस से हम लोग इष्ट देव को भी देखते हैं, किस देव की पूजा करनी चाहिए, मतलब हमारा ये जिससे पहला, हमारा सोल कनेक्ट होता है, क्योंकि पहला जन्म तो हमारा है नहीं, करेक्ट, तो हमने पिछले जन्मों में कई साधना की है, तो कौन सी साधना से हम बहुत नजदीक है, कौन से देव से हम नजदीक है, वो समझाने का काम फिफ्थ हाउस करता है। वो प्रोटेक्शन है, फिर वो आपका इष्ट देव, इसलिए वो प्रोटेक्टिंग लेयर बनाते हैं, तो अपने इष्ट देव से हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए, और वो आपका फिफ्थ हाउस ही बताएगा। यस। अब कभी कभार ये भी होता है ना, दैट कुछ लोगों के मुंह से आप सुनोगे कि संतान तो होगी लेकिन उसका सुख नहीं है। तो संतान आपके ऊपर उपकार करने के लिए आई है या आपसे कुछ लेने के लिए आई है, वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना, मैं फला मंदिर गया या फला देव की पूजा मैंने की और मुझे फायदे की जगह नुकसान हो गया। तो किस देव की उपासना करने से आपको, वैसे देव कभी खराब कर ही नहीं सकते, लेकिन कभी कभार टेम्पररी हो जाता है। तो कौन से देव की उपासना करने से आपको तुरंत सफलता मिलेगी, वो भी फिफ्थ हाउस से देखा जाता है। एंड ऑफ कोर्स स्मार्टनेस तो ही, हम स्मार्ट इसीलिए है क्योंकि फिफ्थ हाउस में पड़ा हुआ है। अच्छा, जिसके बारे में सबको डर लगता है वो सिक्स्थ हाउस। सब क्या देखेंगे सिक्स्थ हाउस? सारे ऋण बंधन, रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स, सारे लोन, बीमारियां, कर्जा, रोज की झंझटें, रोज के ऑब्स्टेकल्स, एनिमीज, लोन्स, तो ये सब कुछ है। लेकिन उपजा भाव भी है, ये तो बहुत पावरफुल। अब इसको कुछ अलग तरह से नहीं देखना चाहिए, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल देखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आज के दौर में तो सिक्स्थ हाउस के बिना जितने भी ज्यादा लोग अमीर है उन सब के ऊपर लोन है, लोन लेकर, कर्ज लेकर ही वो रिच हुए हैं। तो कर्ज को खराब कैसे माने? नहीं मान सकते। सिक्स्थ हाउस खराब नहीं है, राइट? यूटिलाइजेशन उसका किस तरह से करना है। अच्छा, इतना ही नहीं, अब यदि सिक्स्थ हाउस को देखो तो सिक्स्थ हाउस में तो आपको सूक्ष्म शत्रु, हिडन एनिमीज और हिडन साधनाओं का भी तो है छठा घर, क्योंकि जो डेली रूटीन में जो आप काम कर रहे हैं कंसिस्टेंसी के साथ में, वो आपकी साधना ही है। जो आपको ग्रोथ देती है वो छठे घर से ही आएगी। और गुप्त बीमारियां यदि प्रकट हो जाए वो तो अच्छा है ना, अदरवाइज गुप्त होकर वो तो आपको ज्यादा नुकसान करती। वो 12वां घर है। हाँ, अब उल्टा सिक्स्थ हाउस प्रकट कर रही है। उसका मतलब ये हुआ ना कि यदि मुझे सिक्स्थ हाउस को पावरफुल करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? तो शास्त्र ने ये कहा कि सिक्स्थ हाउस को पावरफुल करने के लिए आपको निस्वार्थ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सिक्स्थ हाउस सर्विस का भी स्थान है। तो बीमारी दूर करने के लिए, कर्ज दूर करने के लिए यदि आप निस्वार्थ सेवा करोगे तो वो दूर होगी। निस्वार्थ इज द कीवर्ड। हाँ, निस्वार्थ है, सेल्फलेस सर्विस तो कीवर्ड है सिक्स्थ हाउस के लिए, करेक्ट। उससे बड़ी कोई रेमेडी है ही नहीं सिक्स्थ हाउस की। हाँ, तो जैसे ही वो होगा उससे आप, ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया वो उपचय स्थान तो है ही। हाँ, तो जैसे ही समय बढ़ेगा, संघर्ष के बाद सफलता, दैट इज सिक्स्थ हाउस, दैट इज उपचय स्थान। 3, 6, 10, 11। यस, 3 से 10 को कुछ लोग गिनते, कुछ लोग नहीं गिनते। 3 से 11 इज फिक्स, है ही है वो तो है ही फिक्स है। 10 को संघर्ष के बाद ही यहाँ पे सफलता मिलती है। इसलिए मैंने देखा है किसी की बचपने में सिक्स्थ हाउस की महादशा जाती है ना, वो डिफिकल्ट जाती है, और 35 के बाद में अगर सिक्स्थ हाउस जाता है ना तो वो उसको प्रोग्रेस देता है। ओके, क्योंकि वो उपचय है ना, ग्रोथ जैसे जैसे बढ़ रहा है इंसान, तब वो उसके रिजल्ट सामने आते हैं। It will grow as per time. हाँ, yes, true. What about सप्तम भाव? सप्तम भाव पार्टनर, आपके सारे जितने भी आप किसी के साथ में अलायंसेस कर रहे हैं, तो चाहे बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो आपका स्पाउस हो गया, आपका जो भी डेली का जो लोग बिजनेस करते हैं, जहाँ पे डेली की लेन देन है पैसे की, वो भी 7th हाउस है। या जो लोग सेल्फ का खुद का काम करते हैं जो लोग, वो भी 7th हाउस है।
फिर 7th हाउस पब्लिक का भी है, और 7th हाउस एक प्लेटफॉर्म भी दिखाता है, पब्लिक प्लेटफॉर्म भी दिखाता है। तो ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं। अब एक बात, जब भी आप भी मॉडर्न लाइफ में देखते होंगे कि रिटेल आउटलेट्स भी सब 7th हाउस है, जो मार्केट प्लेस है वो भी सब 7th हाउस। तो आपने ये देखा होगा दैट जब विवाह होता है तो 2 पॉसिबिलिटीज दिखती है। या तो आपका पार्टनर आपका सोलमेट है, मतलब आपको पूरक कर रहा है, पूरक आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, या फिर आपकी गलतियां निकालने वाला शिक्षक होता है। आपको आगे बढ़ाने वाला भी हो सकता है। नहीं, शिक्षक गलतियां निकालेगा। तो आपको कैसा पार्टनर मिलेगा? आपको पूरक पार्टनर मिलेगा या फिर आपकी गलतियां निकालने वाला शिक्षक मिलेगा? वो भी तय होता है 7th हाउस से, मतलब क्वालिटी ऑफ योर पार्टनर। दूसरा जो आपने कहा दैट इज व्यापार और पब्लिक इन्फ्लुएंस, दैट इज अगेन दैट इज समथिंग व्हिच इज यूनिक, हमने ही बताया दैट वो मिलता है। और तीसरा जो आप शायद बताना भूल गए, वो है मारक स्थान। मारक स्थान, 2nd and 7th। yes. तो इसको गलत रिश्तों में रहने से आपकी उम्र और आपकी स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, वह 7th हाउस दिखाता है। रॉन्ग रिलेशनशिप्स, क्योंकि वो मारक स्थान है। तो 7th हाउस को ऐसे भी देखना है। कहीं मतलब बहुत ज्यादा बोला जाता है कि अगर आप किसी गलत मैरिज में हो तो उससे आगे निकलो, छोड़ो उसको। तो ये तो वो आपके लिए अच्छा है, नहीं तो वो मारक में है, आप लोग सर्वाइव जी रहा है इंसान उस कंडीशन में। नहीं, हम जब पढ़ते थे तो हमारे गुरुजी ये भी कहते थे कि सप्तमेश, मतलब अर्थात सप्तम भाव का स्वामी, वो तय करता है कि लोग आपको हीरो की तरह देखेंगे या विलन की तरह। आप कैसे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो इम्पोर्टेंट नहीं, क्योंकि पब्लिक वहां पर है। वो आपको कैसे देखेंगे, मतलब वो आपकी वो मिरर वो है। That's why sometimes we encounter, right? वैसे लोग हमें लगता है कितना खराब आदमी है नजदीक जाने के बाद, लेकिन बाहर उसकी इमेज तो कुछ अलग ही होती है, अलग ही, क्योंकि उसका सप्तमेश बढ़िया होता है। That's why. So power lies at सप्तमेश, सप्तम स्थान में वो पावर है। अच्छा, what about 8? 8 तो मिस्ट्रीज, डेथ, रीबर्थ, साधनाएं बहुत लंबी चलने वाली, आपका इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, सडन इवेंट्स, एक्सीडेंट, गंभीर बीमारियां, और अचानक से खूब पैसा मिलना, धन मिलना। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं लगता? बहुत ज्यादा एक मृत्यु स्थान है, एक आयुष्य स्थान है, और एक सडन वेल्थ दिखाता है। वैसे हम 6, 8 और 12 को रंध्र स्थान भी कहते हैं, त्रिक भाव भी कहते हैं। अब ये इसलिए है क्योंकि अष्टम भाव को शास्त्रों में ये कहा गया है कि ये कायाकल्प करने वाला स्थान है। अर्थात वो आपको मारता नहीं है, मतलब रियल सेंस में मारता है, लेकिन वो आपको ट्रांसफॉर्म करता है। सो ट्रांसफॉर्मेशन देने वाला जो यदि कोई भाव है, दैट इज 8th भाव। दैट्स व्हाई उसके लिए ये कहा गया कायाकल्प। बिना दूसरा जो आपने बताया, अर्न्ड वेल्थ, जो आपने कमाई नहीं और अचानक आपको मिल जाए, दैट इज 8th हाउस, बहुत मिल जाए, मतलब पूरा जीवन चेंज हो जाए। एंड थर्ड ऑफ कोर्स जो हमारी लाइन है, गुप्त विद्या है और तंत्र, वो भी एक मतलब वो भी एक फॉर्म में वेल्थ ही है। एब्सोल्युटली। आपके पास में कोई विद्या है, उस विद्या से आप कोई इंसान कितना भी कमा सकता है। मैंने तो उल्टा देखा है श्रद्धा जी, दैट यदि किसी का अष्टमेश पावरफुल हो, तो वो ही और शी विल फील दैट कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसको मदद करती है थ्रू आउट द लाइफ। जैसे किसी का बल मिला हुआ है, कुछ प्रसिद्ध कुंडलियां भी है, जैसे ओशो रजनी सी कुंडली, 8th हाउस कितना, अमिताभ बच्चन कितना स्ट्रांग है 8th हाउस। सो वो अदृश्य शक्तियां काम करती है, कुछ करती है। सो 8th हाउस से इनविजिबल हेल्प भी देखी जाती है। So what about 9th भाव? भाग्य, डेस्टिनी, गेम चेंजर, आपके फिलॉसफी, हायर लर्निंग, हायर गुरु, टीचर्स, स्पिरिचुअल जगह जितनी भी है, मंदिर, देवस्थान, गीता, जितनी ऐसी जो किताबें हैं, वेदों के ऊपर जितनी भी चीजें आई हैं, वो सब 9th हाउस। और सबसे बड़ा एक शब्द ले तो हमारा भाग्य स्थान।
और वो भी पंचम से पंचम, पंचम से पंचम, जो उसको और बढ़ा देता और है, बढ़ा पंचम देता के स्ट्रेंथ को और बढ़ाता है, नाइन्थ Yes. हाउस ट्रू। इसको स्ट्रेंथन करता है। और तो उसका मतलब तो ये हो गया ना कि मैं यदि धार्मिक यात्रा करूंगा तो मेरा भाग्य अच्छा होगा। नाइन्थ Yes. हाउस धार्मिक यात्रा भी दिखाता है। और अष्टम के पेन खत्म होंगे, यस, भय खत्म होंगे, भाई खत्म होगा। कर्म कटेंगे। ट्रू। दूसरा मतलब ये भी हो गया ना दैट कि जो मुझे भाग्य मिला है फिफ्थ से फिफ्थ है, तो प्रश्न तो हमें ये पूछना चाहिए कि हमें जो भाग्य मिला है वह हमारे पूर्वजों के द्वारा किया हुआ इन्वेस्टमेंट है, ये हमारा है जो ये हमारे हमारा है। आगे वालों को मिलेगा। There you are. तो यदि आप चाहते हो कि आप नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देकर जाओ तो अपने तो नाइन्थ नाइन्थ हाउस हाउस पे को काम पावरफुल करना करो। चाहिए। यस। ये कर्म का सिद्धांत तो यही कहता है कि जो आप कर्म करोगे उसके जनरेशन फल आपको कर्स भी मिलेंगे। आता है नाइन्थ हाउस से, क्योंकि धनु राशि में पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो कर्स का भी नक्षत्र है, जो देवी का ब्लेसिंग भी है और देवी का कर्स भी है। True. और वो ऐसा कर्स है जो बहुत जल्दी से हील होता ही नहीं है। स्पाइन का प्रॉब्लम आता है तगड़ा। True. हाँ, पूरी आपकी वही खराब हो गई। रीढ़ की हड्डी खराब हो गई, बैलेंस खराब हो गया, बैलेंस खराब हो गया। सो वो सब आता है नाइन्थ हाउस में। अब नाइन्थ हाउस से एक और चीज भी देखी जाती है जो आपका नाम है श्रद्धा। तो उसका मतलब तो ये हो गया ना कि मेरी श्रद्धा या मेरी फेथ सिस्टम को चेंज करके मैं मेरा भाग्य बदल सकता हूँ। ओके, नौवां भाव भाग्य भाव भी है। तो उसका मतलब ये हुआ कि नथिंग बट ओनली चेंजिंग माय फेथ सिस्टम आई कैन चेंज माय लक। शास्त्र ने जितना आसान बोल दिया था कि लक को चेंज करना है, हाँ, तो आप अपने फेथ सिस्टम को बदल दो, भाग्य बदल जाएगा। राइट। अच्छा, इतना ही नहीं, यदि नौवां स्थान अच्छा नहीं है तो नाउअडेज जो हम एक्सपीरियंस करते हैं ना, फेक गुरुस, हाँ फेक गुरुस, वो मिलने की संभावना, हाँ वो मिलने की संभावना बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है। या आपको सही समय पे गाइडेंस नहीं मिल पाना या रॉन्ग गाइडेंस मिल जाना जिसकी वजह से भाग्य पूरा खराब हो जाना। वो भी नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। अच्छा, व्हाट अबाउट 10th हाउस? प्रोफेशन, स्टेटस, करियर, फादर, पब्लिक इमेज, एक कुछ तम का मिलता है ना, कुछ मिलता है, कुछ स्टेटस मिली आपको, उच्च पद 10th हाउस। और कार्मिक भी है 10th हाउस बहुत, क्योंकि 10th हाउस जब तक है, जब तक वो 10th हाउस का ये भी तो है ना कि भाई वो भी आपके एज को दिखाता है, क्योंकि कर्म जब खत्म तो आपका जाना निश्चित है। और जैसे ही कर्म खत्म होता है ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में जो एक एनर्जी लेवल होता है वो अपने आप ही खत्म हो जाता है। जैसे ही कोई रिटायर हो जाता है तो उसको खुद को लगता है कि अब जीने का क्या ही करना है, काम ही खत्म। तो 10th हाउस भी बहुत पावरफुल हाउस है आपकी एज को या आपके कर्मा को डिसाइड करने के लिए कि कितने लंबे समय तक आपको कर्मा करना है। उससे थोड़ा आगे भी चले। हाँ बिल्कुल। उसका मतलब ये भी हुआ ना कि मरने के बाद लोग आपको किस तरह से याद रखेंगे, वो भी 10th हाउस से देखा जाता है। यश, कीर्ति और यश, ये दोनों देखा जाता है। अच्छा, इतना भी नहीं, एक बात कुछ लोग बोलते हैं ना, गवर्नमेंट हैरेसमेंट बहुत होता है। मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं था, ये नोटिस आ गई गवर्नमेंट की। तो वो सब गवर्नमेंट हैरेसमेंट या गवर्नमेंट के द्वारा सम्मान, ये दोनों 10th हाउस से देखा जाता है। ऑनर, मतलब राज्य सम्मान, ऑनर का है ना। यस, ऑनर का है। दैट्स व्हाई ऑथोरिटी और पावर के साथ आपके रिलेशनशिप गवर्नमेंट के साथ में, और जो अथॉरिटी एंड पावर में जो पॉलिटिशियंस। नॉट ओनली दैट, यदि आप प्राइवेट में काम कर रहे हो प्राइवेट में तो भी योर मैनेजर, योर एमडी वगैरह जो भी है, जो आपसे ऊपर है उनके साथ में रिलेशनशिप। इतना ही नहीं, दूसरा भी, क्योंकि दशम भाव और चतुर्थ भाव बैलेंस में चलते हैं, तो आपकी बाहरी सफलता पाने के लिए आपको इंटरनली कितना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, वो भी 10th हाउस से देखा जाता है। क्योंकि जब 10th हाउस बहुत मजबूत होता है तो ऑटोमेटिकली 4th हाउस डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आप घर में कम समय बिताते हैं। There you are. तो वो भी देखा जाता है। अच्छा, ये एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी, आप भी ऑब्जर्व करना, कि दशम भाव में यदि कोई पाप ग्रह हो तो ऐसा माना गया है कि वो लोग नियम में नहीं मानते वैसे लोग, लेकिन वैसे ही लोग अपना नियम बनाते हैं। दे आर द ट्रेंड सेटर्स।
वो आप ऑब्जर्व करना अभी। अच्छा, और बड़ी फिर आपके अच्छी फाइंडिंग बात है। मुझे देखना। हाँ, करेक्ट। और यदि कोई ये पॉडकास्ट देख रहा है तो आप भी यदि कुछ फाइंडिंग करो तो कमेंट्स में लिखना आप। करेक्ट, ट्रेंड सेटर। यस। और ऑफ कोर्स 10th हाउस की सफलता के लिए आप 4th हाउस का बलिदान नहीं दे रहे हो ना, वो भी देखना चाहिए। मतलब प्रोफेशनल ग्रोथ बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल पीस, वो भी 10th 4th के कॉन्टिन्यूम में देखना चाहिए। अच्छा, 11th भाव, एकादश भाव, गेन्स, प्रॉफिट, फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल, ह्यूज गेन्स, बड़े लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप करना, कंपनी सेट कर देना जहाँ पे लाखों लोग या हजारों लोग नीचे काम कर रहे हैं, वो सब 11th हाउस ही आपको कहीं ना कहीं देगा। लेकिन 11th हाउस डीप रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी भी देता है बहुत सारा। अगर 11th हाउस 8th हाउस के साथ में भी कनेक्ट हो रहा है तो वो और उन चीजों के साथ में गेन्स के थ्रू आपको वो मिल रहा है। आपके बड़े भाई बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉडी पार्ट में आपके पैर हो गए, एंकल जो हो गया आपका, वो 11th हाउस हो गया। फिर आपका सेलिब्रिटीहुड, फॉलोअर्स आपके, ट्रू, आपके ये ट्रू फ्रेंड्स नहीं हो सकते, ज्यादा फॉलोअर्स हो सकते हैं। और फेक फॉलोअर्स या फेक फ्रेंड्स भी 11th हाउस ही देता है, जो आपकी ईगो को सेटिस्फाइड करता है कहीं ना कहीं कि अरे मेरे इतने लाखों फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने ऐसे हैं। लेकिन जब आप किसी को बुलाने जाएंगे तो 11th हाउस में फिर कोई आ नहीं रहा है। समझ गया। सो एक तरह से ये कह सकते हैं दैट इच्छा पूर्ति और लालच, हाँ, क्योंकि कुंभ राशि, याद रखो, कुंभ राशि, हाँ, 11th हाउस, लालच, घड़ा खाली है, सिर्फ दिखाना है घर में कुछ है, राइट? तो इसलिए 11th हाउस में लोगों को लगता है अरे इसका कितना बड़ा सोशल सर्किल है, लेकिन जब आप उससे 1 to 1 बात करोगे तो वो बोलेगा मैं अकेला हूँ। सेलिब्रिटी हमेशा अकेला है स्पॉटलाइट में। That is because of कुंभ राशि। कुंभ राशि, घड़ा खाली है, घड़ा खाली है। That's why। कितना सुंदर है। बहुत लोगों की पोले सब खुल जाती है। अच्छा, ये आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, वो 11th हाउस से देखा जाता है, या बहुत ज्यादा मिल रहा है। 10 रुपए आने थे और वो कंपनी ने आपको कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स दे दिए, आपको कुछ एक्स्ट्रा कंपनी ने कुछ अपने शेयर दे दिए, ये सब भी 11th हाउस ही आपको देता है। अब आप इंटरकनेक्शन देखो, 11th हाउस को हम कहते हैं मित्रों का स्थान, 11th हाउस को हम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर का स्थान, और उसी को हम लाभ स्थान भी कहते हैं। तो प्रश्न ये पूछना चाहिए कि आपका सोशल नेटवर्क या आपके फ्रेंड्स आपको लाभ देने वाले हैं या आपको नुकसान देने वाले हैं। 11th हाउस का मालिक ये तय करेगा कि जिनको आपने मित्र समझ के रखा हुआ है वो एक्चुअली में आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है या नहीं, वो 11th हाउस से देखा जाता है। 11th हाउस बताएगा। और ऑफ कोर्स बिना मेहनत का फल वो भी 11th हाउस ही देगा। सो मैंने देखा था 11th हाउस में यदि राहु या शनि हो तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स देता है। अच्छा। आप देखना, आप कुंडली देखना, और राहु तो देता ही है। राहु तो 11th हाउस में ह्यूज गेन्स देता है और उसको वहां पे उसकी लालच को और बढ़ाता है। तो उसको मौके मिलते हैं मास लेवल पे लोगों से को मैनिपुलेट करने के भी, अगर राहु बैठा है किसी का। What about 12th हाउस मुझे बहुत ज्यादा वो करता है, मतलब मेरी जिज्ञासा हमेशा बड़ी भी रहती है। 12th हाउस में कुछ अलग है, कुछ हटके है, क्या है वो चीज, और पता चले। जैसे 8th हाउस का है ना, मुझे 12th हाउस का भी बहुत रहता है। अच्छा, हाँ, क्योंकि स्पेस एनर्जी भी है ना 12th हाउस, मतलब 12th हाउस को हमारा अदृश्य शक्तियां भी हैं, एस्ट्रल रिलीम, हाँ। एक तरह से देखो तो सपनों का। अब मजा ये है कि स्वप्नों से ही हमें प्री रिकॉग्निशन आते हैं। सो 12th हाउस तय करेगा कि हमें मुसीबत आने से पहले कोई रिकॉग्निशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, पूर्व संकेत मिलेगा या नहीं मिलेगा, हाँ। वो 12th हाउस से देखा जाता है। तो पूर्व संकेत बोल सकते हैं हम। yes. वो 12th हाउस ही देता है। 12th हाउस पूर्व संकेत, उससे पहले कोई मतलब वही देगा। ऑफ कोर्स ये मोक्ष वाला बात तो है, हाँ, है ही। फिर आइसोलेशन, लिबरेशन, हॉस्पिटल, जेल, यात्रा, फॉरेन लैंड, वो सब इन्वेस्टमेंट्स, खर्चे,
बेड प्लेजर्स जो भी आ गए सब 12th हाउस। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, हाँ। 12th हाउस को ये भी कहा गया कि ये जेल देता है, बंधन देता है, और 12th हाउस को ये कहा गया कि वो मोक्ष भी देता है। एक स्थान दोनों कैसे दे सकता है? दोनों कैसे दे सकता है? ये द्वादश मतलब लॉर्ड ऑफ 12th हाउस की परिस्थिति के ऊपर आधार होता है कि ये आपको बंधन देगा या बंधन से मुक्ति देगा। मुक्ति देगा। सो 12th हाउस से बंधन भी देखते हैं और बंधन से मुक्ति भी देखते हैं। इन अ वेरी सेम वे 12th हाउस से, वैसे हमने बोल दिया कि 12th हाउस को मुक्ति का साधन देखते हैं, लेकिन 12th हाउस से हम वर्ल्डली प्लेजर, सैया सुख, आपको अपनी मैरिड लाइफ में, लव लाइफ में कितना सुख मिलेगा वो भी 12th हाउस से देखते हैं। और इसीलिए तो शुक्र उस राशि में उसका होता है, गुरु अपनी राशि में है, तो बहुत पावरफुल हाउस है 12th हाउस। 12th हाउस का भाव तय करता है कि आपकी ऊर्जा कहाँ लीक हो रही है। हाँ, एनर्जी लीकेज का भी है। एनर्जी लीकेज का स्थान 12th हाउस है। लोग बाग खर्चा सिर्फ पैसों से मानते, मैं बोलती हूँ एनर्जी का खर्चा उससे भी बढ़कर है। यस। सो प्रश्न अब ये पूछना चाहिए हमें कि क्या हमारी नींद और उनके अंदर आने वाले स्वप्न एक बाहरी दुनिया के द्वार है जिससे हम भविष्य में क्या हो सकता है उसकी झलक ले सकते हैं। सो प्री रिकॉग्निशन, वो भी 12th हाउस। सो 12th हाउस मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि वो एक लिंक है अदृश्य से दृश्य को जोड़ने वाली। इतना ही नहीं, एस्ट्रोलॉजर्स की कुंडली में इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये? अदरवाइज तो आपको अतीन्द्रिय ज्ञान कैसे होगा? एस्ट्रोलॉजी दो तरह से काम करती है ना। एक एस्ट्रोलॉजी काम करती है दैट आप फिजिकल रेलम में जो देख रहे हो वो, मतलब ग्रहों का गणित आपने कर दिया, उससे आपको जो दिखा, दैट इज वन पार्ट। करेक्ट। लेकिन कोई पार्ट ऐसा भी है ना जो अतीन्द्रिय है, अगोचर है, जिसको आप अपनी बुद्धि से देख नहीं पाओगे, से ही महसूस करते तो वो 12th हाउस से होगा। और वो पूर्व से भी आया है, पूर्व से भी आया हुआ है। एंड ऑफ कोर्स जैसे 12th हाउस हो गया मीन राशि, तो उसका मतलब ये हुआ कि पानी के अंदर रहना है। इसका मतलब ये हो जिसको 12th हाउस का सुख चाहिए वैसे व्यक्तियों को कन्फाइंड स्पेस में रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया कि मोक्ष के लिए गुफा में रहना चाहिए। यस। या एकांत स्थान में रहना चाहिए, वो इसीलिए कहा गया। कितना सुंदर थ्योरी। अरे नहीं, ये शास्त्र है, कितना मजा आया। शास्त्र है, ये शास्त्र है। वेल, आपको सबको विद दिस अमेजिंग एंडिंग डेफिनेटली ऐसे ही मिलते रहेंगे, बिल्कुल, और ऐसे ही बातें करते रहेंगे। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने कहा दैट एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा देखने का आज का नज़रिया था वो बड़ा ही लिमिटेड नज़रिया था। एक कॉमन आदमी को या किसी लेमेन को ये समझ में आए कि इन स्थानों से क्या देखा जाता है। यदि कि कोई विद्वान ये पॉडकास्ट देख रहा है तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये आपके लिए नहीं है। जैसे कॉमन लोगों को किस तरह से कुंडली के 12 स्थानों को देखना है। और मैंने तो पूरा ये एपिसोड है ना एक शिष्य के जैसे सुना है, सच बता रही हूँ मैं आपको, मतलब हाँ, मतलब वो उस फॉर्म में ही मैंने सुना है इसको। नहीं, सो नाइस ऑफ यू। लेकिन वो अभी गुरु बनने की अभी ख्वाहिश भी नहीं है, और अभी वो स्थान भी नहीं है। हम भी एक विद्यार्थी ही है और सीख रहे हैं। हाँ, सीख रहे हैं, बिल्कुल। ये बात तो सच है। यस, विद दिस अमेजिंग नोट, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। मुझे पता है आपको जाना है और इसीलिए यहाँ पर इस पॉडकास्ट को रोकना पड़ेगा, अदरवाइज हम चाहे तो 1 घंटा और बात कर पाएंगे। लेकिन ऐसे ही आते रहिएगा और हम ऐसे ही अनोखे विषय पर बात करते रहेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग। शुभम भवतु। प्रणाम।